So, hello everyone. Myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Phyllis Academy. तो हम लोग जो है कल पढ़ रहे थे अपने मेले, ठीक है। यूपी जीके में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फेयर्स और फेस्टिवल्स पढ़ रहे थे। और हमारे ये मेले कंप्लीट नहीं हुए थे बिकॉज की लाइट चली गई थी, इस वजह से हमारे पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज जो कल हम लोग ने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जो कुछ छूट गए थे हमारे, जो कुछ रह गए थे उसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। सो ये आपके यूपी जीके जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसमें जितना भी कंटेंट और चीजें बनाई गई हैं वो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है। कि आप अगर लेखपाल की, यूपी ट्रिपल एससी की, लोअर पीसीएस की, किसी भी यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें यूपी का वेटेज बहुत ज्यादा है। उसके लिए आपको यूपी जो है, यूपी जी के अच्छे से सब कुछ कवर करके और एक अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ये आपके जो जितनी भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत सफिशिएंट है और आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए, ये तो आई थिंक हम लोग पढ़ चुके थे कि उत्तर प्रदेश के मेजर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। इसमें से हमने क्या पढ़ा था, उत्तर प्रदेश अपनी समृद्धि और संस्कृति और धार्मिक, एक मिनट वेट। ठीक है, चलिए। तो उत्तर प्रदेश अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के कारण जाना जाता था। तो ये सब हमने पढ़े था। महाशिवरात्रि जो है फेस्टिवल, महाशिवरात्रि पूरे यूपी में ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आगरा में कौन कौन सा महोत्सव लगता है, ताज महोत्सव आगरा में हमने पढ़ा था। उसके बाद बटेश्वर मेला भी आगरा में लगता है, ठीक है, पशु मेला है ये। और राम बारात भी आगरा में, ठीक है। तो दशहरा के दौरान जो है भगवान राम के भव्य विवाह जुलूस निकाला जाता है इसमें, राम बारात में। तो बटेश्वर मेला आगरा में, ताज महोत्सव आगरा में, राम बारात आगरा में, ठीक। चलिए, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज बस इसका एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर रहे हैं और जो लास्ट के कुछ हमारे मेले रह गए थे उसको भी हम एक बार कवर कर लेंगे। कैलाश मेला जो है कहाँ पे है, आगरा में है, ठीक है। कैलाश मेला कहाँ पे है, आगरा में। सुलह कुल उत्सव भी कहाँ पे होता है, आगरा में, ठीक है। सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बताता है और ये जो है क्या है, सुलह कुल उत्सव आगरा में है, कैलाश मेला आगरा में है, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है ब्रज रीजन में कौन कौन से मेले होते हैं। तो ब्रज रीजन में क्या मनाया जाता है, लठमार होली, ये फेस्टिवल है, ठीक है। फेयर्स और फेस्टिवल इसमें दोनों है, ठीक है। मेले और त्योहार दोनों चीजें। जन्माष्टमी मथुरा वृंदावन में, ये तो पता ही है। हरिदास जयंती वृंदावन में और राधा अष्टमी बरसाना में, ठीक है। ये राधा जी के जन्मोत्सव पे राधा अष्टमी मनाई जाती है बरसाना में। अवध क्षेत्र में कौन कौन से मेले लगते हैं, लखनऊ का लखनऊ महोत्सव, उसके बाद देवा शरीफ बाराबंकी में, ठीक है। और उसके बाद रामनवमी मेला अयोध्या में, ठीक है। राम बारात आगरा में, रामनवमी मेला अयोध्या में। और ये एक है हमारा परिक्रमा मेला, ठीक है। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में, ठीक। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में। पूर्वांचल के मेले कौन कौन से हैं, पूर्वांचल में जो है कौन कौन से मेले हैं, ये है हमारा गंगा महोत्सव, ठीक है, वाराणसी में। देव दीपावली भी वाराणसी में मनाई जाती है। तो आपको बहुत डिटेलिंग, इसकी जो इतनी डिटेलिंग लिखी है इसको एक बार पढ़ के, ठीक है, बस पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन किस रीजन में कौन सा मेला आता है वो चीज याद रखना जरूरी है। तो गंगा महोत्सव कहाँ पे, वाराणसी में। देव दीपावली भी वाराणसी में, ठीक है। गंगा महोत्सव, देव दीपावली दोनों चीज जो है कहाँ पे है, वाराणसी में। ध्रुपद मेला कहाँ पे है, ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला भी आपका जो है वाराणसी में, ठीक है। ध्रुपद मेला कहाँ पे है, वाराणसी में, ध्रुपद मेला। और उसके बाद कबीर उत्सव, कबीर उत्सव मगहर संत कबीर नगर में। और खिचड़ी मेला गोरखपुर में, ठीक है। खिचड़ी मेला कहाँ पे है, गोरखपुर में, मकर संक्रांति पर ही मनाया जाता है खिचड़ी मेला गोरखपुर में। कबीर उत्सव मगहर संत कबीर नगर में और ध्रुपद मेला वाराणसी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है बुंदेलखंड, झांसी और महोबा और बांदा वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से हैं, झांसी महोत्सव, कजरी महोत्सव और कालिंजर मेला, ठीक है। कालिंजर मेला बांदा में और कजरी महोत्सव बिजनौरा में आल्हा उदल की वीरता को बताता है, ठीक है, बिजौरा में, बिजौरिया। और कलिंजर मेला बांदा में, झांसी तो झांसी में, ठीक है।
उसके बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेला होते हैं, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मेरठ में लगता है ये नौचंडी मेला, नौवंडी लिखा है, ये नौचंडी होगा, ठीक है, ये होगा नौचंडी मेला। चलिए, नौचंडी मेला मेरठ में, ठीक है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, ठीक है। गढ़ मुक्तेश्वर होगा, गढ़ लिखा हुआ है, ये गढ़ होगा, ये ढ़ा है, ये गढ़, गढ़ मुक्तेश्वर, अदक ते अधस वर, ठीक है। तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला ये है, गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ठीक। चलिए, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। नौचंडी मेला मेरठ में, शाकंभरी सहारनपुर में, और गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में। इसके बाद क्या है, कुंभ मेला प्रयागराज में, ये तो पता ही है, ठीक है। उसके बाद माघ मेला प्रयागराज में लगता है, देवा बाराबंकी मेला उर्स, देवा बारवंकी मेला, देवा बाराबंकी, देवा मेला बाराबंकी में लगता है, ये तो अभी हमने देखा था, ठीक है। देवा मेला बाराबंकी में, ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो है बटेश्वर मेला आगरा में, ये हमने पढ़ा था। नौचंडी मेला शाकंभरी सहारनपुर में, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब रिपीट करके आया है वही चीज। मकनपुर मेला मकनपुर, ये है आपका कानपुर देहात में, ठीक है। आगरा गढ़गौर होगा ये, रणगौर, गढ़गौर, गढ़गौर मेला आगरा में, ठीक है। रणगौर, रणगौर मेला जो है आगरा में, रणगौर। गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ये हम लोग ने पढ़ चुके हैं गढ़ मुक्तेश्वर मेला के बारे में, ठीक है। रणगौर आगरा में। उसके बाद रामनगरीय मेला फरुखाबाद में, सूर्यकुंड मेला झांसी में, सूर्यकुंड मेला झांसी में, याद रखना, सूर्यकुंड मेला झांसी में। मथुरा क्षेत्र के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, कंस मेला, गोवर्धन मेला, मुड़िया मेला और दाऊजी मेला, ठीक है। तो दाऊजी, दाऊजी मेला, मुड़िया मेला, गोवर्धन, कंस, ये सारे जो है कहाँ के हैं, मथुरा के मेले हैं। उसके बाद सोरो मेला, सोरो कासगंज का है, ठीक है। सोरो मेला कासगंज का है। कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में है, ठीक है। ढाई घाट मेला शाहजहां में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, देवा पाटन मेला बलरामपुर में, ठीक है। देवा पाटन मेला कहाँ पे है, देवी पाटन मेला कहाँ पे है, बलरामपुर में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कलिंजर मेला बांदा में, कलिंजर मेला, खिचड़ी मेला गोरखपुर में। नेक्स्ट है देवा पाटन मेला, ये बाद में रिपीट हो गया, ये स्लाइड दो बार आ गई इसमें। हाँ, ध्रुपद मेला वाराणसी में हम देख चुके हैं। नकटेरिया मेला वाराणसी में। महादेवा मेला बस्ती में है, याद रखना है। महादेवा मेला जो है ये कहाँ पे है, बस्ती में। महादेवा मेला जो है ये बस्ती में है, ठीक है, ये याद रखना है। वाराणसी में मत लगा देना, ये महादेवा मेला बस्ती में लगता है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में, यहाँ पे होता है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पे, ठीक है, गोविंद साहब। दुदरी मेला ये कहाँ पे लगता है, बलिया में, बलिया में, और ये पशु मेला है, ठीक है। दुदरी मेला ये कहाँ पे लगता है, बलिया में, और ये क्या है, पशु मेला है। दुदरी मेला बलिया में, पशु मेला है। ये प्रकार किस प्रकार का है, रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में। गोविंद गोविंद साहब मेला जो है अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पे। तो अंबेडकर नगर या फिर आजमगढ़ क्या आएगा, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा, आप टिक कर सकते हैं, और अगर दोनों रहेगा तब तो वेल एंड गुड। उसके बाद क्या है, बिंदूर मेला, बिंदुर मेला, ठीक है। बिंदुर मेला, ये बिंदुर मेला कहाँ पे है, कानपुर है, गंगा नदी के तट पर, ठीक है। बिंदुर मेला। बाला सुंदरी मेला यह है सहारनपुर में। बाला सुंदरी मेला कहाँ पे है, सहारनपुर में। ककोरा मेला बदायूं में, ठीक है। परिक्रमा नैमिसारण में, ये हम लोग देख चुके हैं। परिक्रमा नैमिसारण सीतापुर में है। शाकंभरी देवी मेला ये कहाँ पे है, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में है, ठीक है। शाकंभरी देवी मेला हम लोग पढ़ चुके हैं, सहारनपुर में ये, ठीक।
साकंबरी देवी सहारनपुर में। बिंदुर मेला, बिंदुर मेला कहाँ पे है? कानपुर में। बाला सुंदरी मेला सहारनपुर में, और सहारनपुर का दूसरा शाकंबरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाकंबरी इंपॉर्टेंट मेला है, ठीक है। परिक्रमा मेला भी इंपॉर्टेंट है, नैमिषारण्य का है। और ककोरा, ककोरा मेला बदायूं में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देखना एक बार। बिंदुर मेला कानपुर में। फिर अन्य महत्वपूर्ण उत्सव, अन्य महत्वपूर्ण उत्सव में है क्या है? कपिल उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? फर्रुखाबाद में। यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ उत्सव फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। तो कपिल जो है जैन धर्म के थे, तो ये कपिल मेला जैन धर्म से उत्सव मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये फर्रुखाबाद में। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है, सैयद सलार मेला। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, गोविंद साहब मेला अभी हम लोग देख चुके थे। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, कजरी महोत्सव याद रखना, कजरी नृत्य, कजरी गीत मिर्जापुर में फेमस था। मिर्जापुर सोनभद्र एरिया में हमने इन्हें कजरी गीत, कजरी महोत्सव, कजरी वो लोक नृत्य ये पढ़ा था ना, तो वही जो है कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, ठीक है। गंगा महोत्सव वाराणसी, गंगा महोत्सव वाराणसी। सफाई महोत्सव इटावा में होता है। और हाँ, निवेशनी और प्रयाग उत्सव, तो ये प्रयागराज में ये जुड़ा हुआ है। यमुना चुनरी महोत्सव मथुरा वृंदावन के घाटों पर होने वाला एक अनूठा अनुष्ठान है, जिसमें परिवार जन यमुना जी को चुनरी उड़ाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? यमुना चुनरी महोत्सव मथुरा वृंदावन में, यमुना चुनरी महोत्सव मथुरा वृंदावन में। एक बार फटाफट देखिए, कपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, ठीक है, कपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। सैयद सलार बहराइच में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। गंगा महोत्सव वाराणसी में, ठीक। और सफाई महोत्सव इटावा में, ठीक है। सफाई महोत्सव कहाँ पे है? इटावा में। और निवेशनी मेला या फिर प्रयाग उत्सव प्रयागराज में है। और यमुना चुनरी महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? मथुरा वृंदावन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब जो ये हमारे मेले और महोत्सव और उत्सव, फेयर्स और फेस्टिवल्स का टॉपिक जो था ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जितने भी फेयर्स और फेस्टिवल्स थे ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? मेजर फोक पेंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के लोक चित्रकला शैलियां, ठीक है। लोक चित्रकला शैलियां आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक। चलिए, तो कौन कौन सी शैलियां हैं? चित्रकला शैलियां, लोक चित्रकला शैलियां। सबसे पहले है चौक पूर्णा, ठीक है। चौक पूर्णा, ऐसे जो चौक पूरी जाती है, चौक बनाई जाती है, देखिए जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, ऐसी चौक बनाई जाती है। और ये कब बनाया जाता है? जब जैसे विवाह उत्सव होता है, ठीक है, कोई पूजा होती है घर में, तो इस तरह से चौक बनाई जाती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? चौक पूरन। फेस्टिवल्स होता है, शादी होती है और कोई पूजा पाठ होता है, उस समय जो ये किया जाता है उसको चौक पूर्णा बोलते हैं। और सांझी कला, सांझी कला जो है मुख्यतः ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। और सोन रखना या फिर सोना रखना, सोन रखा, सोन रखा, सोना रखा, ऐसे सोना रखा या फिर सोना रखना, इस ये मेला होता, ये है folk। और अरिपन, अरिपन, ठीक है। अरिपन, और अरिपन इसको बोलते हैं गोदन, गोदना टैटू बनवाना जो इसको बोलते हैं, ठीक है। जो हाथ में टैटू बनवाती थी पहले की जो है लोग रहते थे, वो जो हाथ में जिस तरह के टैटू बनाते थे उसको गोदना बोलते थे, ठीक है। दीवार चित्रकला, वॉल पेंटिंग बुंदेलखंड और पूर्वांचल का है ये, ठीक है। बुंदेलखंड पूर्वांचल में एरिया में दीवार और चित्रकला पेंटिंग, दीवार में जो है, दीवार में जो पेंटिंग बनाई जाती थी वही, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके हम लोग उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। सांझी कला, सांझी कला कहाँ का है? इसका प्रमुख केंद्र मथुरा वृंदावन में है, ठीक है। प्रमुख केंद्र क्या है? मथुरा वृंदावन में है। यह कला भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। परंपरागत रूप से इसे गोबर से दीवारों पर बनाया जाता है, फिर फूलों से सजाया जाता है। इसका आधुनिक और सबसे प्रसिद्ध रूप कागज और कैंची के बारीक डिजाइन काटने, स्टेंसिल की कला है। और यह राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। दीवार पे जो है गोबर से इसे बनाया जाता है और उसके बाद जो है इस पे फूलों से सजाया जाता है इसको, ठीक। तो ये सांझी कला, सांझी कला। पहली बात तो अब इसमें याद क्या क्या रखना है आपको? याद रखना है कि ये कहाँ पे होता है, ठीक है। मथुरा वृंदावन में सांझी कला,
ठीक है, कहाँ पे ये पाई जाती है इस तरह की, और उसके बाद ये क्यों होता है, किसके लिए होता है, तो और मतलब क्या चीज होती है, तो इसमें गोबर से दीवार पे बनाया जाता है, फिर उसमें फूलों से सजाया जाता है, और ये राधा श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, तो बस इतनी बातें आपको सांझी मेला से, सांझी कला से याद रखनी, सॉरी सांझी मेला मैंने बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, मैं कला, ठीक है, सांझी कला। मेला मेला इतनी देर से पढ़ा रही हूँ तो वही मेला याद है। सोना रखना या फिर सोना रखना, सोना, सोनार रखना, सोना रखना, सोना रखना, ठीक है, सोना रखना है। ये कहाँ पे है, अवध और पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अवध और पूर्वांचल के क्षेत्र में इसको मनाया जाता है, ठीक है, ये कला पाई जाती है। विवाह त्योहार में विशेषकर नाग पंचमी और संतान के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर, ठीक है, सोना रखना, सोना रखना, इस तरह की कला जो है विवाह और शुभ अवसरों पे इस तरह की पेंटिंग और चीजें बनाई जाती हैं, या घर की दीवारों और दरवाजों पर बनाई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से अहिर समुदाय की महिलाएं होती हैं इसमें, और ज्यामितीय आकृति के साथ साथ पारिवारिक चित्र भी उकेरे जाते हैं। ज्यामितीय आकृतियों के साथ साथ पारिवारिक चित्र भी उकेरे जाते हैं। ठीक है, तो सोना रखना मेला या फिर सोना रखना मेला, सॉरी सोना रखना कला, कला जो है अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की है। ठीक है, अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की है, इतना याद रखना, इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है, अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की है। अरिपन और एपन मेला, ठीक है, अरिपन बोले या फिर एपन, एपन कला बोले, अरिपन या फिर एपन, तो यह मूल रूप से उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र की कला है। तो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र की अरिपन या फिर अरिपन, ठीक है, अरिपन या फिर एपन, ये कहाँ की है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के तिरा तराई क्षेत्र में भी इसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों पर इससे लाल रंग के गौरव, ठीक है, और श्री, ठीक है, वो गेरू, ठीक है, गेरू देखा है किसी ने, जैसे वो गेरुआ कलर, रंग दे तुम मोहे गेरुआ, वही वाला गेरुआ। ठीक है, तो गेरुआ कलर जो है उसमें क्या होता है, से पुती जमीन पर या दीवार पर चावल के घोल और विश्व विश्वार से चावल के घोल से बनाया जाता है। देखो ये क्या होता है कि जैसे गेरुआ, गेरुआ जो कलर होता है उसको हम लोग दीपावली में अपने ज्यादा शुभ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसी से जो है दीपावली पे क्या करते हैं, अपने घर में उसको लगाते हैं, या फिर उसके ऊपर फिर चावल से वो बनाते हैं, पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं, या फिर माता जी के चरण बनाए, कुछ भी करिए आप। तो ये क्या होता है, ये गेरू होता है। ठीक है, गेरू, रेड ऑर्चरी जिसको बोलते हैं इसमें। और ये अर्पण, बस इसको आपको क्षेत्र याद रखना है कि ये अर्पण कला कहाँ की है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र की है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में ये कला बनाई जाती है, और ये गेरू से बनाई जाती है। ठीक है, रेड ऑर्चरी गेरू से बनाई जाती है, और इसमें गेरू से उसको पहले लीपा जाता है नीचे, ठीक है, जमीन पर पुताई की जाती है, और उसके ऊपर जो है चावल के घोल से, चावल के घोल से पेंटिंग की जाती है, बनाया जाता है दीवार पे। ठीक है, जिसमें देवी देवताओं के पद चिन्ह, स्वास्थ्य, फूल, पत्तियां आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, गुदना, तो गुदना का अर्थ है शरीर के स्थाई, शरीर पर स्थाई अंकन करवाना, टैटू आर्ट। उत्तर प्रदेश की जनजाति और पिछड़ी जातियों की यह कला प्रचलित है। ठीक है, टैटू बनवाना, टैटू अगर आपके यहाँ मतलब जिसके यहाँ भी आपकी नानी दादी किसी से होंगे तो उस समय ये सब चीजें ज्यादा प्रचलित थी। मम्मी भी, आपकी मम्मी को भी पता होगा, तो ये पूछ सकते हैं कि पहले जो है मेरी मम्मी तो बोलती थी कि जो है एक ससुराल का टैटू होना चाहिए और एक मायके का टैटू होना चाहिए, ऐसा लोग कहते थे उनके टाइम पे पहले, कि हाँ एक एक टैटू जो है लड़की अपने पहले मायके से बनवा के आएगी, शादी से पहले बनवाएगी, और एक टैटू शादी के बाद बनवाएगी, बनवाना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है नहीं पता है, ठीक है, उनको भी नहीं पता है कि क्यों है, लेकिन बोलती थी कि हाँ एक टैटू शादी से पहले और एक टैटू शादी के बाद, मायके और ससुराल दोनों का होना चाहिए। तो ये वही चीज है। ठीक है, तो गोदना इसको बोलते थे। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के जनजाति और पिछड़ी जातियों में यह कला प्रचलित है। देखा होगा आप लोग ने, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, अगर बहुत पुराने लोग या फिर ऐसे लोग मिलेंगे आपको, तो हाथ पे ऐसे कुछ नहीं होता था, तो ऐसे बिंदी 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 रखवा लेते थे। ठीक है,
यह चित्रकला जमीन और दीवारों पर नहीं बल्कि मानव शरीर पर बनाई जाती है। इसमें प्रकृति स्थायी और सुइयों का प्रयोग करके चमड़े पर स्थायी चित्र उकेरे जाते हैं। ठीक है, इसमें डिजाइन प्रकृति और धार्मिक प्रतीकों के प्रतीक होता था। किसी का अपने जैसे औरतें जो है पहले के जो शादी के बाद का टैटू बनवाती थी उसमें लिखवाती थी फलाने की वाइफ, जिसका भी नाम हो, इनकी पत्नी, उनका नाम, अपने हस्बैंड का नाम, और उससे पहले शादी से पहले ओम ओम लिखवा लेती थी या फिर भगवान का नाम लिखवाती थी। तो इस तरह के टैटू बनते थे। ये बहुत अच्छी चीज है। हर ही चीज हमारे एक धर्म से और रिश्ते से जोड़ दी जाती है, तो अच्छी बात है। चलिए, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर। अब जो है ये हम लोग ने, वो तो कला शैली हम लोग ने पढ़ ली, ठीक है, वो थी कला शैली। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर की, कहाँ पे कौन से, तो जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल होता था वो नगारा स्टाइल के टेम्पल होते थे। ठीक है, नागरा, नगारा, ठीक है, नगारा स्टाइल के या फिर नागरा स्टाइल के टेम्पल बनाए जाते थे। ठीक, तो ललितपुर में नागरा स्टाइल का टेम्पल कौन सा है? देवगढ़, 10 अवतारा टेम्पल देवगढ़ में। ठीक, तो 10 अवतारा टेम्पल सबसे पहले याद रखना है कि कहाँ पे है। 10 अवतारा टेम्पल देवगढ़ ललितपुर में है। ठीक है, 10 अवतारा टेम्पल देवगढ़ ललितपुर में है। ठीक, और ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु को। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी इन द गुप्ता पीरियड। ठीक है, ये गुप्ता कालीन के समय का मंदिर है। 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान हुआ था और यह नागर शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतार, ठीक है, 10 अवतार, नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों की खूबसूरती से उकेरा गया है। ठीक है, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उनको बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। इसका क्या मतलब है? पहले के जो पेंटिंग्स बनती थी वो क्या रहता था, ऐसे पत्थर रहता था, पत्थर में ही ऐसे उसको काट देते थे कि पेंटिंग उभर आती थी उसी पत्थर में से। ठीक है, तो बहुत सारी पेंटिंग जो चित्रकला ऐसे बनाई जाती थी, मंदिरों का निर्माण होता था तो उसमें जो बहुत सारी पेंटिंग्स और ये लगती थी मूर्तियां, वो ऐसी ही बनाई जाती थी कि बड़े पत्थरों को उसी में जो है भगवान का मतलब भगवान जी बना दिए जाते थे। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ ललितपुर में है, बस इतना याद रखना है। तो 10 अवतार टेम्पल में 10 अवतार देवगढ़ ललितपुर में, और ये भगवान विष्णु से एसोसिएटेड है। इतनी चीजें याद रखनी है। बहुत सारी चीजें दिमाग में नहीं रखनी है, लेकिन एक बार इसको पढ़ना जरूर है। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आप हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्लाइड खाली। हाँ, कानपुर में भीतरगांव टेम्पल। ठीक है, कानपुर का भीतरगांव टेम्पल इंपॉर्टेंट है। भीतरगांव टेम्पल कानपुर में स्थित यह मंदिर गुप्त काल की वास्तुकला का एक और अनोखा रत्न है। यह मंदिर अपनी अनूठी नागर शैली और पकी हुई ईंटों से बने प्रसिद्ध प्राचीनतम मंदिर में से एक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो प्राचीन मंदिर है तो उनमें से एक है। यूनिक नागरा स्टाइल का टेम्पल है, और इसमें ये कहाँ पे है? पहले तो ये याद रखना है कि भीतरगांव टेम्पल जो है कानपुर में है। ठीक है, भीतरगांव टेम्पल कहाँ पे है? कानपुर में है। और ये जो है क्या है? पकी हुई ईंटों से बना है और गुप्त कालीन के समय का मंदिर है ये। ठीक है, गुप्ता कालीन के समय का ये मंदिर है, पकी हुई ईंटों से बना हुआ है और नागरा स्टाइल में है, और कानपुर भीतरगांव टेम्पल कानपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जेके मंदिर कहाँ पे है? जय टेम्पल, दिस इज मॉडर्न कानपुर टेम्पल। जेके मंदिर जो है कहाँ पे है? कानपुर में है। कानपुर में भीतरगांव भी है, कानपुर में। जेके मंदिर कानपुर में स्थित एक आधुनिक मंदिर है जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है और जन्माष्टमी के दौरान या विशेष उत्सव में यहाँ यहाँ विशेष उत्सव होता है। ठीक है, तो ये मंदिर जो है, बस जेके मंदिर का, अब जेके मंदिर में आपको कुछ नहीं याद रखना। जेके मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में, बस इतना याद रखना। जेके मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है, जेके मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में, बस इतना याद रखना है, और कुछ भी नहीं याद रखना है आपको। और जितना बोल रही हूँ मैं कि मैं मैं जितना बता रही हूँ कि याद रखना है, उसको तो बिल्कुल भी आप भूल नहीं सकते। उसको याद रखना है, एकदम 100% मस्ट है कि उसको याद करना है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो।
काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे है? काशी विश्वनाथ टेम्पल ये तो सबको पता है। काशी विश्वनाथ कहाँ पे है? काशी वाराणसी में है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भगवान भारत में सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी काशी में स्थित है और मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान में निर्माण हाँ, वर्तमान निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 18 हाँ, इसका निर्माण जो है ये भी याद रखना, अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था 1780 में। ठीक है, एक बार ये भी याद रखना, सन 1780 में इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। काशी विश्वनाथ वाराणसी में है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। भारत माता मंदिर वाराणसी में है। ठीक है, भारत माता मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में है। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि भारत माता मंदिर वाराणसी में है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विश्व विद्यापीठ परिसर में स्थित यह मंदिर श्री किसी देवी देवताओं को नहीं बल्कि भारत माता को समर्पित है। इसमें संपूर्ण भारत का एक त्रियामी भौगोलिक, ठीक है, मानचित्र है, 3D, जिसमें पहाड़ों, नदियों और पठारों को दर्शाया गया है और इसका उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था। तो ये क्या है? बस भारत माता मंदिर है। कहाँ पे है? वाराणसी में है और ये किसी देवी देवताओं को नहीं समर्पित है। ये मंदिर किसके लिए है? ये भारत माता के लिए है। ठीक है, तो मात्र एक मंदिर जो भारत माता को समर्पित है, भारत माता के लिए है, वो कहाँ पे है? वाराणसी में है, भारत माता मंदिर। इतना याद रखना है बस। संकट मोचन हनुमान मंदिर, यह भगवान को समर्पित है। संकट मोचन को कामनाओं को पूरा करते हैं और ये आस्था को, तो ये संकट मोचन हनुमान मंदिर, ठीक है, यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। यहाँ आने वाले भक्तों को मनोकामना पूरी और गहरी आस्था होती है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, एक मिनट, चलिए ठीक है, इसकी एक मिनट लोकेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तुलसी मानस मंदिर। यह मंदिर उस स्थान पर यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहे अंकित हैं। इसका निर्माण 1964 में सेठ रतन लाल सूरिका द्वारा किया गया था और उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। हाँ, तुलसी मानस मंदिर, तो तुलसी मानस मंदिर हमने कहाँ पढ़ा था? यह जो है तुलसी मानस मंदिर, यहाँ पे जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, एक्चुअली ये तुलसीदास मंदिर वहीं पे है। ठीक है, तुलसी मानस मंदिर, तो ये वाराणसी में है। ठीक है, ये वाराणसी में है तुलसी मानस मंदिर। ठीक है, तुलसी तुलसी मानस मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में है। ये याद रखना है, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में। और ये भी, ये जो है ये, हाँ, संकट मोचन मंदिर, ठीक है, संकट मोचन मंदिर ये भी वाराणसी में है। ठीक है, संकट मोचन मंदिर, हनुमान संकट मोचन हनुमान टेम्पल भी कहाँ पे है? वाराणसी में है। और उसके बाद जो है तुलसी मानस मंदिर भी कहाँ पे है? वाराणसी में है। ठीक है, चलिए, हनुमानगढ़ी तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है कि हनुमानगढ़ी अयोध्या में है। ठीक है, हनुमानगढ़ी कहाँ पे है? अयोध्या में। इट इज बिलीव दैट द डिवोटीज कम टू हनुमान जी बिफोर द लॉर्ड रामास एग्जाइल। यह अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है और भगवान राम के वनवास से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करने आए थे। यह मंदिर एक टीले पर स्थित है और माना जाता है कि हनुमान यहाँ रहकर अयोध्या की रक्षा करते हैं। तो हनुमानगढ़ी मंदिर ये एक टीले पे स्थित है और यह माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ पे रह के क्या अयोध्या की रक्षा करते हैं। और ये कहाँ पे है? अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी मंदिर, हनुमान हनुमान जी। चलिए, कनक भवन भी कहाँ पे है? अयोध्या में है। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही जानते होंगे, मोस्टली लोग इसको जानते होंगे। यह मंदिर भगवान राम और माता सीता को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह यह भवन अयोध्या के बाद उपहार अनुसार यह भवन अयोध्या के बाद उपहार में मिला था। इसकी अनूठी वास्तुकला और सुंदर मूर्तियां भक्तों को आकर्षित करती हैं। कुछ नहीं याद रखना है, कनक भवन कहाँ पे है? अयोध्या में। बस कनक भवन, हनुमानगढ़ी, ये सब अयोध्या में है। चलिए, नेक्स्ट, अगला कौन सा है हमारा? नागेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, नागेश्वर महादेव टेम्पल भी कहाँ पे है? अयोध्या में है। और
ये सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है। ये क्या है, यह अयोध्या का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। नागेश्वर महादेव मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हनुमानगढ़ी, कनक भवन, ये सब तो बहुत लोग जानते होंगे, बट नागेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी में नहीं है। नागेश्वर महादेव मंदिर जो है हमारी कहाँ पे है, ये है हमारा अयोध्या में, भगवान राम की नगरी में, ठीक है। फिर ओश वृंदावन, मथुरा, एक मिनट, हाँ, वृद्धराज महादेव, वृद्धराज महल, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, हाँ, ये भी अयोध्या में है, ठीक है। वृद्धराज महल कहाँ पे है, अयोध्या में है। इसमें क्या हुआ था, दिस इज बिलीव, यह वह स्थान माना जाता है जहाँ भगवान राम का बचपन बीता था और वे अपने भाइयों के साथ खेला करते थे। तो वृद्धराज महल वो जगह है जहाँ पे भगवान राम का बचपन बीता था और वो अपने भाइयों के साथ खेला करते थे। तो ये कहाँ पे है, अयोध्या में है, ठीक है। तो वृद्धराज मंदिर भी अयोध्या, महल कहाँ पे है, अयोध्या में है, ठीक। वृंदावन, मथुरा, बाके बिहारी, ठीक है। प्रेम मंदिर कहाँ पे है, प्रेम मंदिर कहाँ पे है, तो प्रेम मंदिर आपका जो है मथुरा वृंदावन में है, ठीक है। इट वॉज बिल्ड बाय द जगत गुरु, इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु जी ने, महाराज ने करवाया था। इतना याद रख सकते हैं एक बार दिमाग में, ठीक है। जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। ये प्रेम मंदिर कहाँ पे है, वृंदावन में है, ठीक है, मथुरा वृंदावन में प्रेम मंदिर। फिर बाके बिहारी टेम्पल, ये भी वृंदावन में है, ठीक है, बाके बिहारी टेम्पल ये भी वृंदावन में है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था, ठीक है। स्वामी हरिदास जी ने, कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी हैं जिन्होंने बाके बिहारी की रचना की, मतलब कल्पना है उनके, काल्पनिक जो जैसी उन्होंने बाके बिहारी की और कल्पना की थी, वो उसी को उन्होंने मतलब निर्माण करवाया है, उसी का निर्माण करवाया है। बाके बिहारी की कल्पना ही जो है, सॉरी, हरिदास की कल्पना ही बाके बिहारी जी हैं, ठीक है। बाकी तो भगवान है, भगवान को तो कोई नहीं बना सकता है, वो खुद स्वयं बनना चाहते थे ऐसे, इसलिए हरिदास जी के दिमाग में ऐसी चीजें आई। तो अगर कहा जाएगा तो हाँ, हरिदास जी की जो है कल्पना बाके बिहारी मंदिर है। जैसा वो सोचते थे, जैसा वो बाके बिहारी को बनाना चाहते थे, वैसा उन्होंने निर्माण करवाया था। उसके बाद बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में, ये भी तो बाके बिहारी, वो सेम स्लाइड हो गई है। इस्कॉन टेम्पल भी वृंदावन में। इस्कॉन टेम्पल तो बहुत जगह है, ठीक है, इस्कॉन टेम्पल बहुत जगह है। दिस टेम्पल इज आल्सो डेडिकेटेड टू द कृष्णा बलराम एंड इज, हाँ, यह मंदिर भी कृष्ण बलराम को समर्पित है और यह अपनी सुंदर वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है, ठीक है। वृंदावन बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, एक बार जरूर जाइएगा आप लोग। वृंदावन बहुत बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद क्या है, मंगल बाबा टेम्पल वृंदावन में है, ठीक है। मंगल बाबा टेम्पल, दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट बट आई थिंक यू शुड हैव टू रिमेम्बर दिस। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। मंगल बाबा मंदिर वृंदावन में। यह मंदिर अनूठा अनूठा 10 मंजिला सफेद संगमरमर का मंदिर है जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है, ठीक है। मंगल बाबा मंदिर वृंदावन में है, ठीक है। मंगल बाबा या फिर मंगल बाबा का मंदिर कहाँ पे है, वृंदावन में है। और ये 10 मंजिल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। 10 मंजिल सफेद संगमरमर से बना हुआ मंगल बाबा वृंदावन में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है राधा रमन टेम्पल, ये भी वृंदावन में है। राधा रमन, बाके बिहारी, ठीक है, ये जितने भी टेम्पल आपको, ये सब वृंदावन में है। इसके बारे में क्या है, यह मंदिर भगवान कृष्ण के स्वयंभू रूप को समर्पित है, ठीक है। सेल्फ मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इन्होंने सेल्फ मैनिफेस्ट किया था अपने आप को। राधा रमण मंदिर। नेक्स्ट क्या है, रंगनाथ जी टेम्पल, ये भी कहाँ पे है, रंगनाथ मंदिर वाराणसी में है,
सॉरी वृंदावन में है। दक्षिण भारत शैली से बना यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह अपने विशाल मंदिर और रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो रंगनाथ जी टेम्पल कहाँ पे है? रंगनाथ जी टेम्पल जो है आपके वृंदावन में है। और ये किस लिए है? यह दक्षिण भारत शैली में द्रविड़ द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ, साउथ इंडियन स्टाइल मंदिर में बना हुआ ये टेम्पल है रंगनाथ जी मंदिर। रंगनाथ जी मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वृंदावन में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रंगनाथ जी टेम्पल वृंदावन में। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा में है, ये तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। जो भी स्पेशली उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं। द्वारकाधीश मंदिर ये भी मथुरा में है, भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर 1814 में, ठीक है, 1814 में सेठ गोकुल दास पारेख द्वारा बनाया गया था। तो गोकुल दास पारेख ठाकुर सेठ गोकुल दास पारेख ने कौन सा द्वारिकाधीश मंदिर बनवाया था? ठीक है, द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में, द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में, और सेठ गोकुल दास पारेख जी ने बनवाया था इसको। उसके बाद है विश्राम घाट मंदिर मथुरा में है, या यमुना नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण घाट है जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। ठीक है, अपने मामा कंस का युद्ध करने के बाद भगवान कृष्ण ने यहाँ पे विश्राम किया था। तो विश्राम घाट मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में विश्राम घाट मंदिर। एक बार मथुरा चाहिए और सारे मंदिर अच्छे से देख के आइए, बहुत सारे मंदिर है मथुरा वृंदावन में। प्रयागराज के प्रमुख मंदिर जो है क्या है? हनुमान जी मंदिर, ठीक है, हनुमान, श्री हनुमान मंदिर। श्री हनुमान मंदिर जो है प्रयागराज को तो तीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। संगम के निकट स्थित यह एक अनूठा मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए की विशाल प्रतिमा है। इसको लेटे जी हनुमान मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो लेटे जी हनुमान मंदिर कहाँ पे है? ये हमारा कहाँ पे है? प्रयागराज में है। इसमें हनुमान जी की विशाल मूर्ति, 20 फुट लंबी मूर्ति और जमीन के नीचे स्थित है। और जब गंगा मैया की में पानी बढ़ जाता है और उनका पानी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जब वो उनका फ्लो तेज हो जाता है तो क्या होता है कि जो हनुमान जी हैं वो उसमें डूबे रहते हैं। ठीक, तो गंगा मैया जो है उनको अपनी गोद में ले लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा मैया उनको अपनी गोद में ले लेती हैं और उनको वो डूबे हुए रहते हैं पूरा कुछ टाइम, जब तक कि गंगा की धारा बहुत तेज रहती है और उसका पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस समय उनकी पूजा नहीं होती है, उनको भोग नहीं लगता है, उनका कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से गंगा मैया की गोद में है। गंगा मैया उनकी सुरक्षा करती है। श्री हनुमान जी मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी, ये कहाँ पे है? प्रयागराज में। आलोपी देवी मंदिर या भगवान के अनोखे शक्ति पीठों में से एक है, जहां देवी की कई मूर्तियां, देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक मंच पर रखे पालने की पूजा की जाती है। यह मंदिर आलोपी बाग क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? आलोपी बाग, आलोपी देवी मंदिर। ठीक, आलोपी देवी मंदिर। अभी कितने मंदिर हैं? मन कामनेश्वर में यमुना नदी के किनारे स्थित है और यह प्राचीन मंदिरों में से एक है जहाँ एक काले पत्थर के शिवलिंग, गणेश और नंदी का प्रतिमा है। मन कामनेश्वर मंदिर। नाग वासुकु मंदिर या मंदिर दारागंज के गंगा तट पर स्थित है और नाग पंचमी के दिन यह बड़ा मेला लगता है। ठीक है, सोमेश्वर नाथ मंदिर या भगवान विष्णु की सोमेश्वर नाथ मंदिर प्रयागराज में है। हाँ, प्रयागराज में है ये सोमेश्वर नाथ मंदिर। ठीक, तो सोमेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पे है? आपके प्रयागराज में, याद रखना, सोमेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पे है? प्रयागराज में। उसके बाद वेगी माधव मंदिर या भगवान विष्णु को समर्पित है। यह वेगी माधव स्वरूप को समर्पित है या पंचकोशीय परिक्रमा केंद्र का केंद्र माना जाता है वेगी माधव मंदिर। ठीक है, वेगी माधव मंदिर, आई थिंक ये वृंदावन वेगी माधव मंदिर। ठीक, हाँ, तो वेगी माधव मंदिर कहाँ पे स्थित है?
नेक्स्ट क्या है, लखनऊ में है चंडिका देवी मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, ठीक है, श्री बुद्धेश्वर महादेव टेम्पल, महादेव मंदिर, ये तीन याद रखना है। हनुमान हनुमान सेतु ये भी है। 1960 में इसकी स्थापना, दशक में नीम करोली बाबा ने इसकी स्थापना की थी 1960 में, ठीक है। महादेव सॉरी हनुमान सेतु की। उसके बाद चंडिका देवी मंदिर है, यह लखनऊ में स्थित देवी चंडिका को समर्पित है और यह नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ लगती है यहाँ। और श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान सेतु और चंडिका देवी, ये तीनों मंदिर कहाँ पे है, लखनऊ में है, इसका याद रखना है। आगरा के मनकामनेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर और दयाल बाग मंदिर, दयाल स्वामी बाबा बाग बाग मंदिर, स्वामी बाग मंदिर भी या फिर दयाल बाग मंदिर इसको बोलते हैं। ये आगरा के प्रसिद्ध मंदिर है। मनकामनेश्वर, मनकामनेश्वर, कैलाश मंदिर, मनकामनेश्वर और दयाल बाग मंदिर, ये सब कहाँ पे है, आगरा में है। मनकामनेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर और दयाल बाग मंदिर, ये सब कहाँ पे है, आपके आगरा में है। उसके बाद लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मंदिर है और मेढक मंदिर, ठीक। मेढक मंदिर ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं आई थिंक। मेढक, हाँ मेढक मंदिर नहीं पढ़े थे, मेढक कुछ और था। हाँ, गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ पे है, वाराणसी, लखीमपुर खीरी में है, ठीक है, गोरखपुर में। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर है और इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। गोला गोकर्णनाथ, गोरखपुर और मेढक मंदिर। फिर उसके बाद हमारा कौन सा मंदिर है, देवरिया बाबा सोमनाथ टेम्पल, देवरिया बाबा सोमनाथ टेम्पल। तो देवरिया में कौन सा मंदिर है, बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, देवरिया में, ठीक है। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, देवरिया में है। सीतापुर में नैमिषारण तीर्थ स्थल, नैमिषारण तीर्थ स्थल, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, ठीक है। लखीमपुर खीरी में था वो हमारा गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर। सहारनपुर में शाकंबरी देवी मंदिर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लोधेश्वर महादेव टेम्पल, ये कहाँ पे है, बाराबंकी में है। लोधेश्वर महादेव टेम्पल कहाँ पे है, बाराबंकी में है। भृंगू मंदिर बलिया में है और विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है और औगड़नाथ मंदिर मेरठ में है। इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत सारे हैं। अभी तो आपको लग रहे हैं कि ये बहुत सारे मंदिर हैं और कैसे हैं, कैसे चीजें याद होंगी, लेकिन आपको बार बार जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको जरूर जो है अच्छे से ये सारे मंदिर जितने भी हैं वो याद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। और मैं समझ रही हूँ कि अब जो अगर जो लेखपाल की तैयारी कर रहा है वो अब तक एक आध बार तो यूपी जीके थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है आपने तो अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से मेहनत करके और बार बार इसको पढ़िए, रिवीजन करिए, जिससे आपका ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है, अभी भी समय है। औगड़नाथ मंदिर मेरठ में है, विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है, भृंगू मंदिर बलिया में है, लोधेश्वर महादेव टेम्पल या फिर महादेव मंदिर कहाँ पे है, बाराबंकी में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी बाराबंकी में है। हाँ, चहिना मंदिर श्रावस्ती में है, देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है और महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है, महापरिनिर्वाण ये यहाँ पे कुशीनगर में है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है और चहिना चहिना मंदिर श्रावस्ती में है। ये हमारे जितने भी टेम्पल थे, ठीक है, हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल थे, हमने सब इसको बहुत अच्छे से सारा कवर कर लिया है। और आपको अब क्या करना है कि आपको इसको एक बार, दो बार, जितनी बार भी आप रिवाइज कर सकते हैं करिए। नोट्स अगर आप स्लाइड से बार बार नहीं पढ़ पाते तो एक बार आप नोट्स बना लीजिए, नोट से उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। नहीं तो बुक खरीद लीजिए, कोई भी यूपी जीके की बहुत सारी बुक आती हैं, कोई भी खरीद के आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ जो आपको कराया जा रहा है इसको आप रिविजन की तरह लेकर बार बार उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको समझ में भी आएगा कि जी कि क्या, क्योंकि बुक लाएंगे तो उसमें बहुत सारा मटेरियल रहेगा, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप फिल्टर आउट आसानी से कर पाएंगे और जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको करना क्या है कि आपको बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।